हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विवेक हेल्थ एंड फिटनेस। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर कोई ये वीडियो 2 साल पहले बना लेता, 2-3 साल या फिर 4 साल पहले बना लेता और वो वीडियो देखकर मैं विश्वास कर लेता उस वीडियो पे, तो मेरा कई साल और पैसा बर्बाद नहीं होता। लेकिन आपके पास चांस है अपना पैसा और टाइम बचाने का। और अगर आप ये वीडियो देखकर अपना मन बदल लेते हैं, साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर की मेडिसिन स्टार्ट कर लेते हैं, तो आपका मेंटल पीस भी धीरे-धीरे सही हो जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ की जो आईबीएस पेशेंट के दिमाग में जहर की तरह घुस चुका है, और वो है नाभि का खिसकना। नाभि खिसक गई है। और सच बोलूं, आईबीएस का सबसे फ्रॉड यही बिलीफ है कि आपकी नाभि खिसक गई है, क्योंकि शुरुआत में जितने भी इनडाइजेशनल पेशेंट होते हैं सबके पास यही वीडियो रिकमेंड आता है यूट्यूब पर। लेकिन रियलिटी में क्या है, ये सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में आपका नाभि से रिलेटेड मिथ्स तोड़ूंगा, साइंस बताऊंगा, और ये भी क्लियर करूंगा कि क्यों स्ट्रेचिंग, न्यूरोथेरेपी, योगा, कायरोप्रैक्टर, एक्यूप्रेशर पुराने आईबीएस पेशेंट को ठीक नहीं कर पाते हैं। पहले हम देखते हैं नाभि खिसकना कितना या फिर रियलिटी है। देखिए, गांव, शहर, न्यूरोथेरेपी, यूट्यूब रील्स पर आप देखे होंगे कि हर जगह यही सुनने को मिलता है कि नाभि जो है वो जंप करने से खिसक जाती है, हैवी वेट उठाने से खिसक जाती है। और अगर किसी की नाभि खिसकी हुई है तो वो पैंट है, उसका जो बेल्ट ये सब रहता है वो नाभि के जस्ट ऊपर पहने, इससे आपकी नाभि नाभि नहीं खिसकेगी। पूरा फ्रॉड है ये। एक पैर पर खड़े रहने से भी नाभि खिसक जाती है, ये न्यूरोथेरेपी वाले ज़्यादातर बोलते हैं हम। लेकिन साइंस इन सब चीज़ों को नहीं मानता है। देखिए, ह्यूमन एनाटॉमी में, मतलब जो ह्यूमन का शरीर है उसमें जो नेवल है यहाँ आपका, वो एक लूज़ बटन की तरह नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जंप करेंगे तो वो एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस हो जाएगा। लेकिन रियलिटी ये है कि आईबीएस पेशेंट इसमें फँस की जाता है। जब ये मिथ है तो आईबीएस पेशेंट इसमें फँस की जाता है। देखिए, होता क्या है कि आईबीएस पेशेंट पहले ही बहुत परेशान होता है, इमोशनल होता है। वो बस अपने प्रॉब्लम को ठीक करना चाहता है। तो वो जब ये सब रिलेटेड देखता है और देखता है कि हाँ, सिम्पटम्स भी मैच कर रहे हैं, तो वो इन सब चीज़ों में फँसने लगता है। काफ़ी हाइपर अवेयर होता है, बॉडी सेंसेशन पर ओवर फोकस करता है। मतलब उनके बॉडी में कुछ भी थोड़ा बहुत चेंज होता है तो वो उस पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करने लगता है। जैसे कि पेट में गुड़गुड़ाहट होना, धड़कन महसूस होना नाभि के ऊपर, गैस, डिस्कम्फर्ट होता है तब। और अगर गलती से कोई भी बोल दे, मतलब अगर आपको पेट में गुड़गुड़ाहट है, धड़कन, गैस ये सब हो रहा है, और अगर गलती से आपसे कोई बोल दे कि आपकी नाभि खिसक गई है, तो आप इस फियर लूप में फंस जाते हैं। नर्व, सेरोटोनिन एंड गट ब्रेन रियलिटी। साइंस क्या बोलता है कि आईबीएस का रिलेशन है सेरोटोनिन हार्मोन के इम्बैलेंस से, जो कि मैं सभी वीडियोस में बोलता हूँ, इस पे ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन से। आईबीएस में जो पेट की नर्व्स होती हैं काफ़ी स्टिफ हो जाती हैं। आईबीएस में जो पेट की नर्व्स हैं वो काफ़ी स्टिफ हो जाती हैं। स्टिफ मतलब टाइट हो जाती हैं। तो इसी चीज़ को जो न्यूरोथेरेपी वाले हैं नले बोल देते हैं। नले कुछ और नहीं है बल्कि जो आपके पेट की नसें हैं वो काफ़ी टाइट हो चुकी होती है। इसको न्यूरोथेरेपी एक्यूप्रेशर वाले नले बोल देते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि आपकी इंटेस्टाइन कड़क हो गई है या फिर टाइट हो गई है, सब न्यूरोथेरेपी वाले जैसे बोलते हैं। क्योंकि जब मैंने गैस्ट्रो के पास कोलोनोस्कोपी कराया था तो मैंने देखा था कि वहाँ पर जो मेरा लार्ज इंटेस्टाइन था वो काफ़ी सही था, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन भी जैसा होना चाहिए वैसा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आपका सही रहता है, बस पेट की नर्व्स जो होती है वो टाइट रहती हैं। और ये जो टेंशन है, आपका जो नर्व्स टाइटनेस है, वो कभी ऊपर, कभी नाभि के नीचे जस्ट महसूस होता है। तो इसी वजह से जो धड़कन है ऊपर या कभी नीचे सुनाई देता है। नर्व्स है वो कभी थोड़ा सा ऊपर आ जाती है तो हमें ऊपर महसूस होता है, या फिर नीचे आ जाएगी तो नीचे महसूस होगा। ये नर्वल डिस्प्लेसमेंट नहीं बल्कि नर्व्स का हाइपर सेंसिटिविटी है। स्ट्रेचिंग, न्यूरोथेरेपी, योगा रियलिटी। देखिए, सच बोल रहा हूँ कि अगर 1-2 हफ्ते का आपका दिक्कत है, मतलब आपको 1 हफ्ते 2 हफ्ते से दिक्कत हो रहा है, तो इसमें आपको टेम्परेरी रिलीफ मिल सकता है योगा, न्यूरोथेरेपी ये सब से। लेकिन अगर आपका कंडीशन आधे साल, 1 साल, 10 साल ज़्यादा पुराना है, तो ये आपके रूट काज़ को सही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये नर्व्स का प्रॉब्लम है। और जो नर्व्स का प्रॉब्लम है उसे सही होने में काफ़ी टाइम लगता है। सेरोटोनिन एक्सरसाइज से नहीं बल्कि मेडिसिन से रेगुलेट सही होता है। एक्सरसाइज से भी थोड़ा बहुत सही हो सकता है, लेकिन इतना नहीं कि आपका जो आईबीएस है वो सही हो जाए। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि अगर आईबीएस और नाभि का रिलेशन नर्व से है तो फिर योगा काम क्यों नहीं करती है? क्योंकि जो योगा है वो तो नर्व्स को खींचती है, मतलब स्ट्रेच करती है, तो फिर योगा क्यों नहीं ठीक कर सकता? देखिए, जो और योगा करते ही नाभि के जस्ट ऊपर धड़कन क्यों महसूस होती है? मतलब जब भी हम योगा करते हैं
तो हमको नाभि के जस्ट ऊपर, मतलब नाभि के ही ऊपर हमें धड़कन की महसूस होता है। या फिर हम देखते हैं कभी हम वॉक करते हैं, वॉक करके जब लेटते हैं तो उसमें भी नाभि के ऊपर धड़कन महसूस होता है। या फिर सीढ़ी पे चढ़ते हैं और लेटते हैं तो हमें नाभि के ऊपर धड़कन महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जब आप योगा करते हैं जिससे, जैसे कि सुप्त वज्रासन, चक्रासन, भुजंगासन, धनुरासन, मयूरासन, तो क्या होता है कि जो पेट की मसल्स होती हैं वो काफ़ी स्ट्रेच होती हैं और जो नर्व्स होती हैं वो स्ट्रेच होती हैं। आपके जो पेट है, एब्डोमेन एरिया है, वहाँ पे टेम्परेरी ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है। ऑटोनॉमिक नर्व्स पर मोमेंटरी प्रेशर बढ़ता है। इसी वजह से नाभि के ऊपर 10 से 20 सेकंड के लिए धड़कन महसूस होता है। लेकिन ध्यान से समझिए, धड़कन जो होता है वो 10 से 15 से 20 सेकंड के लिए ही रहता है, उसके बाद हट जाता है। अगर योगा से नाभि सच में सेंटर आ जाती तो धड़कन परमानेंटली आपकी रहनी चाहिए थी। अब ये सिम्टम तुरंत ख़त्म हो जाने चाहिए थे, लेकिन होता क्या है कि 15 से 20 सेकंड बाद धड़कन फिर से हट जाती है। आईबीएस का पेन, गैस, ब्लोटिंग वापस आ जाता है। इसका मतलब ये है कि ये रियल कनेक्शन नहीं है, ये सिर्फ टेम्परेरी नर्व स्टिमुलेशन है। योगा रूट कॉज क्यों ठीक नहीं करता? आईबीएस या फिर बोल लें नवल डिस्प्लेसमेंट, जो न्यूरोथेरेपी वाले बोलते हैं, इसका रूट काज क्या है? सेरोटोनिन हार्मोन का इम्बैलेंस होना, ओवर एक्टिव स्टीव गट नर्व्स, एंजाइटी ड्राइवन गट सेंसिटिविटी। मतलब आप जितना ज़्यादा चिंता करेंगे आपका डाइजेशन उतना ही ज़्यादा ख़राब होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस दिन आप ज़्यादा थोड़ा सोचने लगते हैं उस दिन आपको ज़्यादा लूज मोशन या फिर कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। तो सब कुछ दिमाग से रिलेटेड है और ये पेट की बीमारी नहीं है। इसलिए योगा से मसल्स तो आपका स्ट्रेच हो रहा है, नर्व्स तो स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन जो नर्व्स है वो परमानेंटली रीसेट नहीं होगा वहाँ पे, मतलब परमानेंटली ठीक नहीं होगा। आपको टेम्परेरी रिलीफ मिल सकता है, लेकिन पुरानी आईबीएस में लॉन्ग टर्म क्योर नहीं होता है। योगा के चक्कर में लोग क्या गलती करते हैं? बहुत सारे लोग दिन में 5 से 6 बार योगा पोस्चर करते रहते हैं। जैसे जो मॉडर्न न्यूरोथेरेपी वाले हैं, सुबह 1 घंटा पूरा योगा करवाते हैं। सब फर्जी है, पूरा टोटली फर्जी है। हर बार नाभि के ऊपर धड़कन चेक करते हैं, थोड़ी सी सेंसेशन को नाभि फिर खिसक गई समझ लेते हैं। इससे होता क्या है कि फियर और बढ़ता है, नर्व सिस्टम और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, आईबीएस का कंडीशन और भी वर्स हो जाता है। क्योंकि एक बार आपको अगर मालूम चल गया कि, मतलब आपने यूट्यूब पे देख लिया कि आपका नाभि खिसका हुआ है, तो आप हमेशा अपने नाभि के ऊपर हमेशा चेक करते रहेंगे, दिन भर चेक करते रहेंगे। ये मेरे साथ तो बहुत होता था, मैं तो बहुत चेक करता था। इसलिए मैं आपसे क्लियरली बोल रहा हूँ कि आईबीएस और नाभि डिस्प्लेसमेंट के चक्कर में योगा के पीछे मत पड़िए। योगा हेल्दी लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन जो फियर बेस्ड आईबीएस पेशेंट के लिए ये अक्सर ओवरथिंकिंग और सिम्टम ट्रैकिंग बढ़ा सकता है। इसलिए आपको ज़्यादातर इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या करना चाहिए ये देख लीजिए। नर्व सिस्टम को काम करना चाहिए, सेरोटोनिन हार्मोन्स को रेगुलेट करना चाहिए मेडिसिन से, साइकियाट्रिस्ट की गाइडेंस में ट्रीटमेंट लेना चाहिए, बॉडी पर ट्रस्ट डेवलप करना चाहिए। देखिए, आप अगर साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन ले भी रहे हैं और आपको विश्वास नहीं है कि ये मेडिसिन मुझे ठीक करेगा, या फिर विवेक भाई का कॉम्बिनेशन कुछ अलग है, विशाल भाई का कॉम्बिनेशन कुछ अलग है, और भी जो यूट्यूबर्स ठीक है उनका कॉम्बिनेशन कुछ अलग है, तो यहाँ से आपका जो माइंड है वो पूरा मेडिसिन को पूरा वर्क करने नहीं देगा। इसलिए बॉडी पर आपको ट्रस्ट डेवलप करना होगा, मेडिसिन पर ट्रस्ट डेवलप करना होगा। जितना आपका फियर कम होगा उतने आपके सिम्टम धीरे धीरे कम होंगे। अब अगला सवाल ये है कि जब योगा, स्ट्रेचिंग, ऑयल मालिश काम नहीं करते तो फिर लोग नाभि चेक करके अजीब अजीब तरीके क्यों फॉलो करते हैं? आपने देखा ही होगा कि नाभि चेक करने का अजीब अजीब तरीका भी बताया जाता है और उनमें कितनी सच्चाई है। ऑयल इन नाभि, देखिए बहुत लोग होते हैं न्यूरोथेरेपी या फिर योगा वाले बताते हैं कि आपको नाभि में ऑयल, थोड़ा सा अगर आप ऑयल डाल देते हैं, सरसों का तेल या फिर कोई भी नारियल का तेल या फिर घी, तो आपका नाभि धीरे धीरे सही होने लगता है, आपकी जो नर्व्स हैं वो सही होने लगते हैं। मतलब नर्व्स में ब्लड सर्कुलेशन होता है और वो लोग नर्व्स में ऑयल का सर्कुलेशन करवा रहे हैं। मतलब क्या सोच है, आप ही समझ लीजिए। स्पेसिफिक पॉइंट्स की बात है। जो एक्यूप्रेशर वाले होते हैं कहते हैं कि यहाँ पर आप दबाएंगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन सही होगा, यहाँ दबाएंगे तो आपका इंटेस्टाइन सही होगा, यहाँ पर पेट सही होगा, यहाँ किडनी सही होगा, और यहाँ पर भी कुछ लार्ज इंटेस्टाइन बताते हैं। पहले बहुत याद था लेकिन अब भूल चुका हूँ। फिर और कुछ लोग होते हैं जो मालिश करके, ऐसे मालिश करते हैं और आपका नाभि सेंटर पे लाने की कोशिश करते हैं, उस कुछ समय के लिए आ जाता है लेकिन फिर उसके बाद फिर तुरंत ऊपर आ जाता है। साइंस के हिसाब से ये सब पूरा फ्रॉड है। जो गाँव में मालिश करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि चारों तरफ से, नाभि के चारों तरफ से आपके मसल्स को रिलैक्स करते हैं, जिससे ब्लड फ्लो बढ़ता है, तो आपको टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। लेकिन आपका आईबीएस परमानेंटली ठीक नहीं होगा इससे।
नाभि चेक करने का अलग-अलग तरीका बताते हैं सब। बताया जाता है कि आपका जो चंद्रमा लाइन है वो मैच नहीं हुआ है। शायद इसको चंद्रमा लाइन बोलते हैं, मुझे पक्का याद नहीं है। जैसे इसको ऐसे मिलाते हैं तो यहाँ पर ये दोनों लाइन अगर नहीं मिल रही हैं कानी उँगली की, तो सब कहते हैं कि आपका नाभि खिसका हुआ है। अगर आप बेड पर सीधे पीठ के बल लेटे हुए हैं और आपका जो अंगूठा है दोनों पैर का छोटा-बड़ा है, तो आपका नाभि खिसका हुआ है। नाभि के ऊपर धड़कन अगर नहीं सुनाई दे रहा है, तो आपका नाभि खिसका हुआ है। ये सब साइंटिफिकली वैलिडेटेड नहीं है। अगर ये सच में सही होता तो एक्स-रे, सीटी स्कैन में दिखता। एक्स-रे, सीटी स्कैन में ये दिखता क्यों नहीं है? देखिए, नाभि कोई इंटरनल मूवेबल ऑर्गन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि नाभि एक पेट के अंदर मूवेबल ऑर्गन है। मूवेबल मतलब जैसे मूव करता हो, ऐसा ऑर्गन है। बल्कि नाभि क्या है कि सिर्फ़ एक स्किन स्कार है। पेट के ऑर्गन्स अपनी जगह फिक्स होते हैं। जैसे न्यूरोथेरेपी वाले बोलते हैं कि आपका जब नाभि खिंच सकता है तो लीवर थोड़ा-सा डिस्प्लेस हो जाता है, किडनी डिस्प्लेस हो जाता है, इंटेस्टाइन ये सब डिस्प्लेस हो जाता है अपनी जगह से, जिसकी वजह से आपको सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं। बल्कि ऐसा नहीं होता है, सभी ऑर्गन्स अपनी जगह ही फिक्स रहते हैं। और ये सब अगर होता तो आपको अल्ट्रासाउंड में, एक्स-रे में, सीटी स्कैन में दिख जाता। इसलिए नाभि डिस्प्लेसमेंट मेडिकल टर्म है ही नहीं। गलत रास्ता आईबीएस को वर्se कैसे बनाता है? जब आप दिन भर नाभि चेक करते हो, खाने से डरते हो, खेलने से डरते हो, क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है और बैडमिंटन। जब भी मैं ये जाना हो कि मेरा नाभि खिसक चुका है, मैं क्रिकेट या फिर बैडमिंटन खेलना बहुत कम कर दिया हूँ। मतलब अब थोड़ा-सा स्टार्ट किया हूँ धीरे-धीरे। आप वीडियो में देख सकते हैं एक जगह मैं खेल रहा हूँ क्रिकेट, काफ़ी मज़ा आ रहा था उस दिन, पूरा मतलब मन से खेल रहा था। लेकिन जब मैं एमएससी कर रहा था या फिर बीएससी कर रहा था तो मैं क्रिकेट बहुत कम खेलता था। मुझे लगता था कि मेरा कंडीशन और ना बढ़ जाए, आईबीएस और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मतलब आप जितना ज़्यादा सोचोगे, खाने से डरोगे, खेलने से डरोगे, आपका आईबीएस और भी खतरनाक होता जाएगा। आप ही एक बात बताइए, जो ओलंपिक एथलीट्स होते हैं या फिर जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो कितना लॉन्ग जंप करते हैं, हैवी वेट उठाते हैं, एक्सट्रीम ट्रेनिंग करते हैं, फिर भी उनकी नाभि क्यों नहीं खिसकती है? क्योंकि उनके जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस होते हैं, वो सही डाइट लेते हैं, नर्व्स हेल्दी होते हैं उनके, इसलिए उनको इन सब चीज़ों का दिक्कत नहीं होता है। देखिए, फाइनल ट्रूथ क्या है? देखिए, आईबीएस जो है वो पूरी तरीके से क्यूरेबल है, पूरी तरीके से आईबीएस ठीक हो सकता है। नाभि खिसकना एक कॉज़ नहीं है, नाभि खिसकना कॉज़ नहीं है, बल्कि मिसअंडरस्टैंडिंग है। साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन नर्व्स को शांत करती है, काम करती है, सेरोटोनिन हार्मोन्स को बढ़ाती है, गट को हील करती है। फ़ियर कम करिए, हीलिंग अपने आप शुरू हो जाएगी। मतलब जो आपके अंदर फ़ियर है, डर है, उसे आप कम करिए, आपकी जो हीलिंग है वो आराम से धीरे-धीरे सही हो जाएगी। देखिए, फाइनल कंक्लूज़न क्या है कि अगर आप 6 महीना, 1 साल या फिर उससे ज़्यादा आईबीएस से परेशान हैं तो डायरेक्ट साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर से मिलिए। यूट्यूब, मालिश, नवल में ऑयलिंग या फिर न्यूरोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, ये सब के चक्कर में आप मत पड़िए। अपना टाइम और पैसा बर्बाद मत कीजिए, बचाइए इसको। क्योंकि मान लेते हैं पैसा तो आप बाद में कमा सकते हैं, लेकिन अपना जो टाइम है, कीमती टाइम है, वो आप नहीं ला सकते हैं। जैसे मैंने अपना टाइम काफ़ी बर्बाद कर दिया है इस सब चीज़ों में, और वो टाइम मेरा वापस नहीं आ सकता। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा न्यूरोथेरेपी, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर से हट के होगा कुछ। मतलब कि इसमें मैं आपको थोड़ा बहुत आयुर्वेदिक के बारे में, होम्योपैथिक के बारे में, या फिर जो घरेलू नुस्खे बताए जाते हैं इंडाइजेशन को सही करने के लिए, उसके बारे में मैं बताऊँगा क्या-क्या मैंने घरेलू नुस्खे अपनाए थे अपने डाइजेशन को सही करने के लिए। और अगर आप भी कुछ घरेलू नुस्खे अपनाए हों तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने वीडियो, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें मैं लगा दूँगा। मतलब ताकि ये दिखे कि आप लोग भी किस तरह से घरेलू नुस्खे में फँसे पड़े हैं, और भी जो हमारे ये जो व्यूअर्स हैं वो भी, उनको भी थोड़ी जानकारी मिल जाएगी कि इन सब नुस्खों में हमें नहीं पड़ना है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, बाय बाय।